अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी आइडियाज़ और ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिसको आज तक आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया हुआ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि गर्मियाँ चल रही हैं और गर्मियों में हर जगह से जो है ना चूंटियाँ निकल आ रही हैं। किचन में और सिंक में, जहाँ पे भी आप बेसन पे, जहाँ पे भी आप फेस वॉश करते हैं ना, तो उस जगह पे बहुत सारी चींटियाँ हैं। तो इसका सॉल्यूशन मैंने निकाल दिया है। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करती हूँ। बहुत मज़ेदार किस्म की ये ट्रिक्स है, इंशाल्लाह आप भी इस्तेमाल करेंगे तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिया है टेल्कम पाउडर 1 टेबल स्पून जितना, जो कि खुशबू वाला पाउडर होता है, बच्चे बड़े सब लगाते हैं। तो मेरे पास जॉनसन्स का था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी शामिल कर ली है। अब मैंने स्टोव को जो है ना 1 मिनट के लिए ऑन किया। बस इसको थोड़ा सा जो है ना रोस्ट करना है, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना क्योंकि ये पाउडर है, जल भी सकता है। तो बस थोड़ा सा आपने रोस्ट करने के बाद अच्छे से इनको मिक्स कर देना है, दोनों चीज़ों को। जब ये मिक्स हो जाए तो आपने स्टोव बंद कर लेना है और इसको स्टोव से उतार के एक कटोरी में आपने रख के 2 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है। अच्छा, जैसे ये पाउडर ठंडा हो जाता है ना, तो उसके बाद आपने उस जगह अप्लाई करना है जहाँ-जहाँ पे चूंटियाँ होती हैं। आप देखेंगे, यकीन करेंगे, आप जैसे ही वो पाउडर जो है ना वहाँ पे छिड़केंगे, अप्लाई करेंगे ना, तो यकीन माने 1 से 2 मिनट के अंदर चूंटियाँ भाग जाएँगी। एक चूंटी तक आपको नज़र नहीं आएगी और कभी भी उस जगह पे फिर वो वापस से चूंटियाँ नहीं आएँगी। तो यकीन माने ये वाला हैक आप लोग अपने घर में जो है ना ट्राई करके लगा के देखें, इंशाल्लाह आपको भी फ़र्क लगेगा। अब यहाँ पे देखिए कितनी सारी, कितने तादाद में चूंटियाँ हैं। तो मैं इन सारों के ऊपर जो है ना अप्लाई करूँगी और 2 मिनट के अंदर ये सारी की सारी भाग जाएँगी। तो है ना कमाल की चीज़, घर में 2 चीज़ों से बना हुआ ये जो पाउडर होता है इंसेक्ट किलर, आप 2 मिनट के अंदर बना के अप्लाई कर सकते हैं। पैसे की भी बचत है, बाहर जाने से भी बंदा बच जाता है। उम्मीद है जी आपको ये वाली ट्रिक ज़रूर पसंद आई होगी और इंशाल्लाह आप लोग भी ट्राई करके ज़रूर देखेंगे और इंशाल्लाह आपको फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा। बहुत ईज़ी है, बस 2 चीज़ों से आपने बनानी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं। तो जी चलते हैं अपनी नेक्स्ट आइडिया की तरफ। देखिए जी, हमारे घरों में ये शुगर जार होती है, शुगर जार हो गई, नमक जार हो गई, जो भी हो गई ना, तो इस तरह का उनका जो ढक्कन होता है नमी की वजह से सही से बंद नहीं होता, या फिर स्टोव के सामने, स्टोव के करीब रखने की वजह से ना ये सही से इसका जो ढक्कन है वो बंद नहीं होता। तो इसका सॉल्यूशन मैंने निकाल दिया है। तो इंशाल्लाह बहुत ही ईज़ी है, मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोग भी इस तरह से ट्राई करिएगा। आपने क्या करना है, सिंपल आपने एक टेप ले लेनी है और उसको कट कर लेना है और आपने इसके 2 पार्ट्स कर लेने हैं। मैं जैसे मैं कर रही हूँ, आपने भी सिंपल इस तरह से करना है। आप इस तरह से करेंगे, यकीन माने आपका ये जो जार के ढक्कन होते हैं ना, ईज़िली वो जो है ना बंद हो जाएँगे। हम परेशान हो जाते हैं ये बंद नहीं होते, तो उससे क्या होता है, हम दूसरी जार लेते हैं तो उसमें ना फिर ये डाल लेते हैं, शुगर हो गई, नमक हो गया, तो उसी के साथ भी वही प्रॉब्लम होता है जो इस जार के साथ हुआ है अभी। तो देखिए सिंपल मैंने दोनों साइड्स जो है ना टेप लगा दी। अब मैं जैसे ही ढक्कन को घुमाऊँगी ना, तो ये ईज़िली बंद हो जाएगा। ये बहुत ही आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं। आपने भी सिंपल इसी तरह जो है ना अपने ढक्कनों को बंद कर लेना है। अच्छा जी, नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं हम। अच्छा जी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे मोबाइल्स के चार्जर जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए कीमती होते हैं क्योंकि उनके बगैर मोबाइल चार्ज नहीं होती और उनकी हालत कुछ इस तरह से हो जाती है कि हम उनको हाथ तक नहीं लगाते, और जब भी हाथ लगाते हैं ना, तो इतने गंदे हाथ लगाते हैं, चिकनाई वाले, जिसकी वजह से हमारे मोबाइल्स के चार्जर जो होते हैं ना ऐसी हालत में हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, मैले पड़ जाते हैं। तो इसको साफ़ करने का सॉल्यूशन मैं आपको बताती हूँ। बहुत ईज़ी है, बहुत आसान है, पैसे की भी बचत है। और आपने सिंपल क्या कर लेना है, आपने ये ले लेने हैं नेल पॉलिश रिमूवर। इसका एक पेड़ आपने ले लेना है। बहुत बारीक सा होता है, लेकिन एक पेड़ से ही इसका जो है ना काम हो जाता है। तो देखिए मैं इसको अच्छे से क्लीन करने लगी हूँ। ईज़िली ये जो दाग धब्बे हैं ना, ये ईज़िली साफ़ हो जाते हैं। देखें, अब यहाँ से बहुत जो है ना आपको नज़र आ रहा है, अच्छी तरह से साफ़ हो गया है। अब मैं इस साइड से जो है ना चार्जर को क्लीन कर रही हूँ। देखें कितने जो है ना डीप दाग क्यों ना हो, लेकिन वो ईज़िली इस नेल पॉलिश रिमूवर के साथ बिल्कुल साफ़ हो रहा है। तो देखें, ये जिस तरह से मैं साफ़ करूँगी तो एकदम न्यू चार्जर हो जाएगा। अब देखिए रिज़ल्ट आपके सामने है, तो है ना कमाल की चीज़। आप लोग भी इसी तरह जो है ना अपने मोबाइल्स के चार्जर साफ़ करें। अच्छा, लास्ट में अगर आपके पैड में लिक्विड हैं तो आप चार्जर के वायर को भी आसानी के साथ जो है ना क्लीन कर सकते हैं। देखें जिस तरह से मैं इसको ईज़िली जो है ना क्लीन कर रही हूँ, ताकि आपका मोबाइल और चार्जर दोनों ही न्यू बन जाए।
अब देखें, इसको क्लीन करने के बाद मैं आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ। ये वायर हो गई और साथ में चार्जर हो गया, तो दोनों ही क्लीन हो गए। बहुत अच्छी तरह से जो है ना ये क्लीन हो चुके हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। देखिए, हमारे पास ज्वेलरी पड़ी होती है, हम जब भी कहीं इवेंट पे जाते हैं या किसी शादी पे जाते हैं ना, तो पहनने के बाद हम उसको इस तरह से फेंक देते किसी बॉक्स के अंदर। तो हमारे पास इतने ज़्यादा बॉक्सेस नहीं होते जिसको हम सेपरेटली अलग अलग से जो है ना ज्वेलरी रख सकें। तो इसी तरह क्या होता है ना, हमारा नुकसान हो जाता है, ज्वेलरी आपस में चिपक जाती है इस तरह से। जब भी हमें कहीं जाना होता है तो हम निकाल रहे होते ना, तो इसी तरह चिपकने के बाद या फिर ये टूट जाती हैं, इसके नग वगैरह जो है ना वो निकल जाते हैं, तो ये पहनने के लायक बिल्कुल नहीं होती। तो अब इसका भी सॉल्यूशन मैंने निकाल दिया है, बहुत ईजी है। अगर आपके पास इस तरह का प्लास्टिक रैपर है तो आपने क्या करना है, इसी के साथ आपने ईजीली अपनी ज्वेलरी को सेव करना है। मैं आपको बताती हूँ इसका तरीका। आपने क्या करना है, इस प्लास्टिक रैपर को ओपन कर लेना है। ठीक हो गया जी। ओपन करने के बाद आपने अपनी ज्वेलरी को पहले से सेट कर लेना है, जो जो उसका सेट बना हुआ है ना, तो इसी तरह आपने इस सेट को एक एक सेट को आपने फोल्ड कर लेना है। अच्छा, जैसे मैंने इस तरह से ना फोल्ड कर लिया, अब मैं सीज़र की हेल्प से ना कट कर लूँगी। कट करने के बाद मैंने इसको अच्छे से देखें किसे फ़ोल्ड कर लिया है। अब दूसरे सेट को भी इसी तरह जो है ना आपने फ़ोल्ड करना है, अच्छे से फ़ोल्ड करना है। हर एक सेट को आपने अलग अलग से जो है ना फ़ोल्ड करना है, ताकि जब भी हमें कभी नीड पड़े इसको पहनने की, तो हम आसानी के साथ जो है ना एक अलग सा सेट निकाल के पहन सकते हैं। देखिए कितना इजी है और आसान सा तरीका है। इस तरह से आपके पास अगर कोई भी बॉक्स हो ना, तो आप ये सारी ज्वेलरी ऐसे ही सेट करके आप एक बॉक्स के अंदर सारी ज्वेलरी जो है ना एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये मैंने तमाम ज्वेलरी जो है ना अलग अलग से सेट कर ली है इस रैपर के साथ। अब मैं इनको एक ही बॉक्स के अंदर रख दूँगी, फिर जब चाहे मेरा दिल करे मैं इसको ईज़िली उठा के किसी इवेंट या शादी पे पहन के जा सकती हूँ। तो है ना कमाल की ट्रिक। उम्मीद है आपको ये ट्रिक भी ज़रूर पसंद आई होगी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। देखें, जब भी कभी हमें बाहर जाना होता है ना, तो हम मोबाइल के चार्जर जो अपने साथ लेके जा रहे होते हैं, और उसकी वायर जो होती है ना, हम ऐसे ही जो है ना पर्स में रख देते हैं, ताकि उसके बाद वो हमें निकालना इतनी मुश्किल हो जाती, चीज़ों के साथ फंस जाती है। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे से फ़ोल्ड करके अपने पर्स के अंदर रख लेना है, जिस तरह से मैं इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ। देखें, बहुत ही आसानी के साथ ईज़िली मैंने इसको जो है ना फ़ोल्ड किया। अब दूसरी वायर भी मैं आप लोगों को फ़ोल्ड करके दिखाती हूँ, ताकि आप अपने पर्स के अंदर अच्छे से एडजस्ट कर सकें। देखिए, इस तरह से मैंने ना वायर को फ़ोल्ड किया हुआ है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही वायर को फ़ोल्ड कर लेना है, और साथ ही इसके चार्जर जो है ना वो भी रख देने हैं, ताकि ये बहुत आसानी के साथ जो है ना फ़ोल्ड रहेंगी और कोई मुश्किल नहीं लगेगी आपको। अच्छा जी, नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। देखिए, इस तरह की बास्केट हमारे पास मौजूद होती है, और हमारे कॉस्मेटिक का जो सामान वगैरह होता है, कोई भी जैसे हम परफ्यूम वगैरह, बॉडी स्प्रे हो गया, या फिर कोई भी क्रीम वगैरह रखते हैं ना, तो इसी तरह हम उसको रख देते हैं, और हमें फिर एक चीज़ निकालने की बजाय सारी चीज़ें जो होती है ना वो बिखर जाती है। तो आपने इसको ना इसी तरह नहीं रखना। मैं बताती हूँ आपको, इस जो है ना इस बास्केट के अंदर बिल्कुल डिसिप्लिन की तरह रखना है, और स्ट्रेट वे में रखना है, ताकि जब भी आप कोई चीज़ निकाल सके ना, तो वो ईज़िली आप निकाल सकते हैं। बहुत सारी बहनों के पास इस तरह की बास्केट होती है, लेकिन मैंने देखा हुआ है ना, वो ऐसे चीज़ें रखती हैं जैसे कोई ना ज़बरदस्ती चीज़ें रख ली हों उनमें। तो ऐसे नहीं रखनी, आपने बिल्कुल सेट करके रख लेनी है। देखिए, जिस तरह से अभी मैं सेट करके रख रही हूँ, तो आपको जब भी कोई चीज़ उठानी हो ना, तो बहुत आसानी के साथ जो है ना आप वो चीज़ उठा सकते हैं। तो चीज़ों को अच्छे से इस्तेमाल करना हमारा फ़र्ज़ है। अच्छा जी, अब चलते हैं हम नेक्स्ट आइडिया की तरफ। देखिए जी, ये चीज़ जो होती है ना, नाइफ़, छुरी, ये हमारे किचन का एक मेन टूल होता है, और जब भी हमें कोई चीज़ काटनी होती है ना, तो इसकी हेल्प के साथ हम चीज़ें काटते हैं। लेकिन ये जब काम करना छोड़ देना, तो हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब मैंने इसका भी सॉल्यूशन निकाल दिया है। हम बाहर जाने से बेहतर है ना, इसको घर पे ही तीखा कर ले, सेट कर लें। तो हम इतने पैसे खर्च करके इसको बाहर के लिए जो है ना हम तीखा करवाने के लिए भेजते हैं। लेकिन अब मैंने इसका सॉल्यूशन निकाल दिया। यहाँ हमारे घर में मग जो होते हैं ना, वो लाजमी होते हैं, हम चाय वगैरह पीते हैं, तो उससे जो है ना हम अपनी नाइफ़ को तीखा करेंगे। देखिए, मग रखने के बाद मैंने टूथपेस्ट ली, यहाँ पे कोलगेट, और उसके ऊपर ना मैंने थोड़ा सा नमक लगा दिया। अब मैं इन तीनों चीज़ों की हेल्प से जो है ना छुरी को तीखा करूँगी, जिस तरह से मैं ये जो है ना रब कर रही हूँ। इस तरह से आपने भी छुरी को जो है ना मग के साथ और टूथपेस्ट नमक के साथ रब कर लेना है। इससे बहुत ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट आने वाला है, अमेजिंग सा रिज़ल्ट आने वाला है। यकीन करें, जब मैंने इसको ना आजमाया अपने घर पे, और अब मैं इसको
इसको वॉश करूँगी, फिर इसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखाऊँगी। देखिए कितनी चमक रही है और माशाल्लाह से दिखी भी हो गई थी। तो देखिए ना, बाहर जाने से बेहतर है बंदा घर पे ही ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करे और अपने लिए आसानी पैदा करे, दूसरों के लिए भी आसानी पैदा करे। तो है ना कमाल की ट्रिक। उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक भी ज़रूर पसंद आई होगी। अच्छा, नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पे देखिए जॉगर्स शूज़ हम लोग पहनते हैं, हमारे बच्चे पहनते हैं, बड़े पहनते हैं, मैं खुद भी पहनती हूँ। तो जब कहीं भी हम जाते हैं ना, तो लाज़मी बात है सॉक्स पहनने के बाद ना इनके अंदर स्मेल हो जाती है। तो इसकी स्मेल ख़त्म करने का सॉल्यूशन मैंने निकाल दिया है। अच्छा देखिए, जब भी आप सारा दिन पहनने के बाद शाम को घर वापस आते हैं ना, तो इस तरह से आप शूज़ को रख देते हैं और इसके अंदर वाकई बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाती है, पूरे घर में ही स्मेल हो जाती है। तो आपने क्या करना है, आपने जो है ना बेकिंग सोडा 1-1 टीस्पून जो है ना आपने दोनों शूज़ के अंदर रख लेना है। पूरी रात आपने अंदर रहने देना है। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने जब भी सुबह पहनना हो तो अच्छे से उसके अंदर से निकाल लेना है ये बेकिंग सोडा। उसके बाद आपने सॉक्स पहन के कहीं पे भी जाना हो तो आप इजीली जा सकते हैं। और अगर अब जो है ना आप रात के टाइम कहीं पे जा रहे होते हैं, तो सुबह के टाइम आप इसके अंदर जो है ना वो बेकिंग सोडा पूरा दिन रहने देना है। उसके बाद आप शाम के टाइम फिर से पहन के आप बाहर जा सकते हैं, या जॉगिंग के लिए आप लोग जा सकते हैं। तो इससे सारी स्मेल जो होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो वो ये बहुत ही आसान सी ट्रिक है। इंशाल्लाह आप लोग भी ट्राई करेंगे तो रिज़ल्ट आपके सामने होगा। चलिए जी, अब चलते हैं हम नेक्स्ट आइडिया की तरफ। देखिए इस तरह का सीज़र जो होता है ना हमारे किचन में मौजूद होता है। हम इससे क्या करते हैं, धनिया वगैरह कट करते हैं, या फिर हम हरी मिर्चें वगैरह, मैं तो इसी के साथ ही कट करती हूँ। तो कभी कभार ना ये काम करना छोड़ देती हैं और तीखी नहीं होती। तो मैंने बहुत सारे तरीके इस पर आजमाए, लेकिन मुझे इतना ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिला। फिर मैंने कहीं पर देखा कि इस तरह की कोई भी शीशे की बॉटल जो है ना वो आपने ले लेनी है। उसके ऊपर का जो पार्ट होता है ना उससे आपने इस तरह से रब कर लेना है कैंची को, मतलब सीज़र को अच्छे से जो है ना आपने टच करना है। ऐसे ही आप यकीन माने आपको ये सामने इतना बेस्ट रिज़ल्ट आएगा। फिर आप कोई भी चीज़ कट कर लेंगे ना बहुत आसानी के साथ कट हो जाएगी। तो ये भी तरीका जो है ना आप लोग ज़रूर आजमा के देखिएगा। बहुत ही काम की चीज़ है, बहुत ही फ़ायदेमंद ये ट्रिक है। इंशाल्लाह आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्रिक्स और टिप्स के साथ। तो जी मैं लेती हुई इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।